बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर रात को सोने से पहले ये एक लड्डू आपने दूध के साथ खा लिया तो आपको इसके आगे सोना चांदी भी सस्ते लगने लगेंगे। अगर आपके जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द रहता है और कमर में इस कदर दर्द होता है कि थोड़ी देर भी आप सीधे खड़े नहीं रह पाते, या फिर वो ख़वातीन और हजरात जो कि ऑनलाइन जॉब करते हैं, सारा दिन कंप्यूटर के आगे गुजरता है, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, सर में शदीद दर्द रहता है, तो उन ख़वातीन और हजरात के लिए ये लड्डू नहीं ताकत की चाबी है। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ ख़जाने से कम नहीं है ये लड्डू। बनाएंगे जी हम गूंद के लड्डू। गूंद के लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ कुदरती ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा देसी घी। देसी घी आपके पास कम से कम 1.5 कप के करीब होना चाहिए। कितना लगेगा साथ ही साथ हम आपको सारा कुछ बताते जाएंगे। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में सबसे पहले आपने 2 खाने के चम्मच देसी घी के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 100 ग्राम मैंने गूंद का इस्तेमाल किया है। गूंद को थोड़ा थोड़ा करके देसी घी के अंदर हम रोस्ट करेंगे। गूंद को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रख कर आप फ्राई करिएगा ताकि ये अच्छे से फूलना शुरू हो जाए। लगातार आपने चम्मच हिलाते जाना है और जब गूंद इस तरीके से फूल जाए तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। बस जी आपने गूंद को निकाल लेना है। यहाँ पर फुल मखाना मैंने लिया है जो कि कुदरती ताकत से माला माल है। इसके अंदर कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है। हमारी हड्डी कमज़ोर होने का जो ताल्लुक है वो कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। तो कैल्शियम एक ख़जाना है, कुदरती ख़जाना है और जो कि फुल मखाने में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी गूंद ठंडी होगी तो आपको दिखाना चाहूँगी कि ये फुल मखाने और गूंद, इनको अगर आप हाथ से तोड़े तो ये कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अच्छा जी, इनको साइड पर कर लेते हैं। अब दोबारा हमने कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 खाने के चम्मच आपने दोबारा देसी घी के शामिल कर देने हैं। अब हम इसमें 50 ग्राम यानी कि आधा कप बादाम डालेंगे और इसी तरह 50 ग्राम काजू यानी कि आधा कप हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको दरमियानी आंच पर रखते हुए आपने इनको रोस्ट करना है। देखिए कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, बस आपने इसका ख्याल रखना है कि लगातार चम्मच हिलाते जाएं और हल्की आंच पर सारी चीज़ों को आपने क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। नारियल लिया है 50 ग्राम जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। जिन लोगों को दिमागी कमज़ोरी होती है, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि पढ़ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के दिन होते हैं और वो काफ़ी टेंशन में होते हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए भी बेस्ट है क्योंकि हमने इसमें नारियल का भी इस्तेमाल किया है जो कि दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है। 50 ग्राम यहाँ पर खरबूजे के बीज डाल दिए हैं जो कि तकरीबन आधा कप के करीब हैं। इनको भी साथ ही हम नारियल के रोस्ट करेंगे। पहले 2 मिनट मैंने नारियल को रोस्ट किया, उसके बाद मैंने खरबूजे के बीज डाल दिए जिनको 4 मगज़ भी कहते हैं, उनको रोस्ट किया हल्का सा। तो साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच यहाँ पर खसखस का। खसखस देखें ऑप्शनल है, लेकिन वो लोग जिनको बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती और रात को बस करवटें बदलते रहते हैं, तो खसखस बेहतरीन चीज़ है कि आपकी नींद को ये बेहतर करती है। अच्छा जी, खसखस को भी हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। जब आप देखें ये चीज़ें चटकना शुरू हो गई हैं तो बस आपने इनको भी निकाल लेना है। ये सारी चीज़ें बस अब आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडी कर लेनी है और 1 बाय 1 आपने इनको मशीन में डालना है, ग्राइंडर मशीन में डालना है और दरदरा सा आपने इनको पीसते जाना है। सबसे पहले फुल मखाने पीसे, उसके बाद मैंने यहाँ पर गूंद को ग्राइंड कर लिया, बादाम और काजू भी ग्राइंड कर लिए और जी बाकी सारी चीज़ों का भी मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसको साइड पर रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इस स्टेप में थोड़ा सा जो घी है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर फ़िलहाल मैं 4 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल करूँगी। बाद में अगर ज़रूरत महसूस हुई तो दोबारा हम घी साथ साथ शामिल करते जाएंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने घी का इस्तेमाल किया। यहाँ 3 खाने के चम्मच मैं इसमें बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को 1 मिनट तक आपने दरमियानी आंच पर रोस्ट करना है।
जब आप देखें जो बेसन की गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ इस कंडीशन में आ चुका है हमारा बेसन, तो इस पॉइंट पर अब आपने क्या करना है, एक पूरा कप यानी कि 250 ग्राम आपने इसमें घर का जो गंदम का आटा है वो शामिल कर देना है। इससे जो गूंद के लड्डू हैं, जो रेमेडी है वो बेहतरीन बनेंगी। अच्छा, मैंने बहुत सारी मूवियाँ देखी जिसमें कमेंट आए हुए होते हैं, क्या जो हामला ख़वातीन हैं वो ये लड्डू खा सकती हैं? जी, हामला ख़वातीन ये लड्डू नहीं खा सकती, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये लड्डू उनके लिए एक कीमती ख़जाने से कम नहीं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जब औरतों में कमज़ोरी होती है तो उस कमज़ोरी को रिकवर करने के लिए ये गूंद के लड्डू बेहतरीन चीज़ हैं। बस जी, आटा 25 मिनट तक हमने भून लिया था, आटे का कलर ब्राउन हो चुका है, आटे को निकाल लेते हैं। अब आपने एक सॉस पैन लेना है, इसमें 2 खाने के चम्मच पानी के शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है देसी गुड़, जो कि 200 ग्राम है। 200 ग्राम देसी गुड़ आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन ये एक बेहतरीन चीज़ है। यहाँ फिर बता दूँ, पानी ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो अमेज़ा नरम पड़ जाएगा लड्डू को, जिससे लड्डू की शेप बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बस जी, पानी में उबाल आ चुका है। जब पानी में उबाल आ जाए तो 1 मिनट सिर्फ आपने इसको पकाना है, ज़्यादा मत पकाइएगा वरना गुड़ का गट्टा बन जाएगा और लड्डू बहुत सख्त बन जाएंगे और आपसे उनको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। बस जी, 1 मिनट पकाने के बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है। इस दौरान गुड़ जो है काफ़ी नरम हो चुका होगा और उसको आपने मसल कर पानी में मिक्स कर लेना है। गुड़ के अमेज़े को आपने ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना, गरम गरम अमेज़ा आपने सारी चीज़ों में शामिल कर देना है, क्योंकि अगर गुड़ का अमेज़ा ठंडा हो गया तो फिर मिक्सिंग नहीं होगी सारी चीज़ों की। अच्छा जी, अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने रोस्ट नहीं करना था। उसमें मैंने किशमिश ली है, जो कि खून की कमी को बेहतरीन तरीके से आपके जिस्म में पूरा करती है। आधा कप यानी कि 50 ग्राम किशमिश ली है। एक छोटा चम्मच सूंठ ली है, जिसको कि अदरक का पाउडर भी कहते हैं, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर खुशबू के लिए शामिल किया है। आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई बात नहीं, बस गरम गरम सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। किसी भी स्पैचुला का, हार्ड स्पैचुला का इस्तेमाल करिएगा। हाथों को, क्योंकि ज़्यादा गर्म है, हाथों से मिक्सिंग नहीं हो सकती है। जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करें कि ये अमेज़ा इतना गर्म हो जाए कि आपके हाथ उसको जो है वो महसूस कर सकें, तो आपने लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं। मैं ये नहीं कहती कि 2 से 3 दिन आप लड्डू खाएंगे और आप छलांगे मारना शुरू कर देंगे। जिस तरह डॉक्टर आपको बताते हैं 2 महीने का कोर्स करना है, 3 महीने का कोर्स करना है, तो आपको इंशाल्लाह आराम आएगा। इसी तरह आप ये लड्डू होम रेमेडी बनाइए और आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह।